प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, हालेलुया। आप सब ब्लेस होंगे। मेरा विश्वास है क्योंकि उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह हमारे हर वक़्त साथ रहता है, हालेलुया। उसके बलवंत हाथ के नीचे हैं हम सब, तो हमें कोई भी हानि, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, हालेलुया, मेरा विश्वास है। सो आइए आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करने वाला वचन जो परमेश्वर ने मुझे अपने दास के द्वारा अगुवाई किया, सो मैं चाहती हूँ कि वो आप लोग भी उस वचन को सुने और उस वचन को समझें और हो सके तो आप उस पर चलें, हालेलुया। सो आइए हम वचन को पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे गिनती की किताब, उसका 12 अध्याय, पहला वचन इस प्रकार से है। मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे, हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो, जब मूसा ने, जो यहोवा परमेश्वर का दास था, जब मूसा ने एक कुशी स्त्री से विवाह कर लिया तो उसके जो भाई थे हारून और मरियम, तो वो उसकी कुशी स्त्री की वजह से उसकी निंदा करने लगे। कुछ भी उन्होंने कहा कि तूने क्यों शादी कर ली या इस प्रकार से क्यों विवाह किया। सो जब ये निंदा कर रहे थे तो यहोवा परमेश्वर ने इन बातों को सुना कि उनके दास की निंदा हो रही है, हालेलुया। तो इस प्रकार से हारून ने मूसा से कहा कि क्या तुझसे ही परमेश्वर बात नहीं करता, मुझसे भी बात करता है, हालेलुया। सो आइए आगे वचन क्या कहता है। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने, जब यहोवा परमेश्वर ने जब हारून और मरियम और मूसा को मिलाप वाले तंबू में बुलाया बातचीत करने के लिए, हालेलुया। सो जब वो वहां गए तो परमेश्वर ने एक बादल के खम्भे में आकर के मिलाप वाले तंबू के द्वार पर से बातचीत की और इस प्रकार से कहा, इस 8वें वचन में हम पढ़ते हैं, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे, हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं उससे दर्शन से नहीं, वचन से नहीं, बल्कि मैं उससे आमने सामने फेस टू फेस बातचीत करता हूँ, हालेलुया। और मूसा मेरा फेस, मेरा स्वरूप निहारने पाता है, हालेलुया। यहाँ पर यहोवा परमेश्वर ने हारून को ये चीज बताई कि मेरा दास जो मूसा है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, इस वचन आगे वचन लिखा है कि पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य रहते हैं उनसे कई ज्यादा मूसा नम्र है, हालेलुया। क्योंकि मूसा का व्यवहार, मूसा का दीन और नम्रता परमेश्वर को भाती थी, हालेलुया। सो आगे वचन क्या लिखा है कि इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि तुमने क्यों इस चीज का भय नहीं किया कि मैं परमेश्वर यहोवा के दास की निंदा कर रहा हूँ। हो सकता है यहोवा को पसंद आए ना आए, हालेलुया। क्योंकि वो भी उसका दास था, परमेश्वर का दास था। लेकिन क्या हुआ कि वो, जब मूसा ने विवाह किया किसी स्त्री के साथ, तो उन्होंने मूसा की निंदा की, परमेश्वर यहोवा के दास की निंदा की, हालेलुया। फिर आगे क्या हुआ, परमेश्वर का कोप भड़का। किस पर भड़का, आइए हम वचन से पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे 10 वचन। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़ीन हो गई है, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, इन सब बातों के बाद में जब परमेश्वर वहां से चले गए तो वहां पर क्या हुआ कि हारून ने जब दृष्टि की मरियम के ऊपर, तो देखा उसका पूरा बॉडी कोढ़ से भर गया, हालेलुया। पूरा बॉडी उसका कोढ़ से भर गया और इस बात को देखकर हारून डर गया और कहने लगा कि सच में हमें मूसा की निंदा नहीं करनी चाहिए थी, जो कि यहोवा परमेश्वर को नहीं भाया, हालेलुया। और फिर क्या हुआ मेरे प्रियो, यही वचन आपको इस बात के लिए अवगत करा रहा है, आपको अवगत करा रहा है, बता रहा है कि हमें भी परमेश्वर के दासों की निंदा नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का इस प्रकार से कोप भड़का,
मरियम के ऊपर कि वो पूरा उसका शरीर कोढ़ में तब्दील हो गया। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का कोप भड़का। ऐसे हम भी या आप भी या कोई भी सुनने वाला विश्वासी हो, चाहे कोई भी हो, हमें दासों की निंदा, उसका ठट्ठा, उसका मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर के चुने हुए अभिषिक्त लोग होते हैं, जो परमेश्वर ने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए नियुक्त किया होता है। हालेलुया। हो सकता है जब हम निंदा करें, जब आप निंदा करें, तो परमेश्वर का कोप भड़के और हमें वो दिन देखना पड़े, वो प्रॉब्लम झेलनी पड़े जो परमेश्वर खुद नहीं चाहता कि ये चीज़ तुम्हारे ऊपर हो। लेकिन परमेश्वर की जब हम दासों के खिलाफ जाते हैं, उनके लिए कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं या उनकी निंदा करते हैं या उनकी हम सोशल साइट्स पर या किसी भी तरीके से हम उनकी निंदा करते हैं, उनके अगेंस्ट जाते हैं, हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी दृष्टि और उसके कान दिन रात पृथ्वी पर लगे रहते हैं। हालेलुया। वो हमें सुनता है, वो हमें नोट करता है, वो हमें देखता है। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना है कि अपने आत्मा में तैयार रहना, हमें रेडी रहना। अगर आज आपको कोई चीज़ किसी दास की नहीं समझ में आ रही, गलत लग रहा है आपको, तो आपको क्या करना है कि आपको प्रार्थना करनी है, आपको फास्टिंग करना है कि प्रभु, तेरे दास की ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, ये जहाँ तक मुझे लगता है कि गलत है, क्योंकि परमेश्वर खुद जानता है क्या गलत है क्या नहीं, और परमेश्वर खुद न्याय करने वाला पिता है। हालेलुया। तो हमें प्रार्थना करनी है कि अगर कोई भी चीज़ें गलत हो रही हैं, तो हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु आप उनसे बातचीत करें, आप उन्हें बताएं। हालेलुया। कि किस तरीके से ये चीज़ वो कर रहे हैं, तो परमेश्वर खुद न्याय करेगा, हमें उनके अगेंस्ट नहीं जाना है, कि परमेश्वर के चुने हुए अभिषिक्त दास होते हैं, हमें उनके अगेंस्ट नहीं जाना है। दास होना कोई नॉर्मल बात नहीं होती है मेरे प्रियो। दिन रात एक करके परमेश्वर में लॉलीन रहना पड़ता है, तब परमेश्वर को खुश करना पड़ता है। जब परमेश्वर प्रसन्न होता है, तभी वो इतनी बड़ी सामर्थ और इतना बड़ी जिम्मेदारी देता है हम सबको बचाने की। तभी बहुत सारे दासों के हाथों से चंगाइयाँ हम पाते हैं, बहुत सारे दासों के हाथों से बड़े बड़े काम करवाता है परमेश्वर, ताकि लोग विश्वास करें, ताकि लोग जाने कि सच में इनका परमेश्वर, हमारा सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। तो आप भी, मेरा कहने का उद्देश्य, मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप भी किसी भी दास के अगेंस्ट ना जाएं। आप प्रार्थना करें, आप फास्टिंग करें कि खुदा, हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई, इस बात को लेकर के परमेश्वर खुद न्याय करेगा। हालेलुया। सो हर एक दास का आदर करो, क्योंकि परमेश्वर सिखाता है कि जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। जब हम परमेश्वर के दास का आदर करते हैं, तो हम एक हिसाब से परमेश्वर का आदर करते हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आप समझ चुके होंगे कि मेरा क्या इस वीडियो को बनाने का मोटिव है। सो आप लोग बहुत बरकत पाए हैं, बहुत ज़्यादा आशीषित हुए हैं, मेरा विश्वास है। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार दुनिया की छोर तक पहुँचे। हालेलुया। सो आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।